वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। देखो जो आज की वीडियो है वो आपकी नेचुरल गैस के ऊपर होने वाली है। तो कहीं ना कहीं पहले हम लोग वीडियो में न्यूज़ कवर कर लेते हैं, फिर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। सो न्यूज़ की बात करें तो रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना ने कुछ यूएस के ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं जो कहीं ना कहीं 125% के अराउंड है। तो यहाँ पे मार्केट में जो टैरिफ्स का वॉर चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप ये गेस कर सकते हो कि मार्केट कहीं ना कहीं आपका जो बेरिश सेंटिमेंट है उसको कंटिन्यू करेगा। और होपफुली जो ये टैरिफ लगा है वो 12 तारीख से इफेक्टिव दिखाया गया है। 12 का मतलब ऑलमोस्ट कल से। तो यहाँ पे गैप डाउन खुलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में। बट फिर भी एज पर प्राइस एक्शन हम लेट सपोज कर लेते हैं न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं आता है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ आपको लेबल्स मॉडिफाई कर लेता हूँ पहले, फिर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में आपको ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। ठीक है, ये देखो आपके कुछ रीसेंट लेवल्स हैं यहाँ से मॉडिफाई हो जाएंगे और बॉटम पे आपका एक लेवल कुछ 3.5 के अराउंड बनेगा। यहाँ से इसको मॉडिफाई कर देता हूँ पहले यार। ये बॉटम का कुछ एक लेवल 3.4 का बन के आ गया और ऊपर से जो आपको ये लेवल्स दिख रहे हैं ये आपके डे टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल सेंटीमेंट रहेगा मार्केट के कुछ लेवल्स का। तो जो भी भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हो। बाकी मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके आपको मार्केट का व्यू स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसे आप लोग को ट्रेड करनी चाहिए और कहाँ से क्या पोजीशन बनानी चाहिए। थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है। सो नाउ यू कैन सी जो चार्ट है आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पे भी कुछ लेवल्स हैं, मैं इनको भी पहले मार्क कर देता हूँ आपके लिए, विच विल हेल्प यू हाउ टू मैनेज योर ट्रेड और एग्जिट एंट्री के लिए आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इसमें। ये कुछ मॉडिफाई हो गया आपका लेवल, ये नीचे आ जाएगा कुछ, ये आपका एक जोन क्रिएट हो जाएगा बॉटम के लिए। देखो यहाँ पे ना मैं एक रेक्टेंगल का यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। उसको करने का रीज़न क्या है कि मार्केट में ना पिन टू पिन कुछ नहीं होता है, मतलब एक डिमांड और एक सप्लाई जोन होता है। जिस डिमांड जोन से मार्केट आपका अप एंड साइड अप साइड की रैली पकड़ता है, एक मिनट कह सकते हो आप, बुलिश पकड़ता है। और एक सेलिंग जोन होता है जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरता है। अगर आप यहाँ से पकड़ोगे, देखो ये आपका एक डिमांड जोन दिख रहा है ना, यहाँ से मार्केट में बाइंग शुरू हुई, मार्केट आपका एक अप रैली की तरफ गया। यहाँ से देखो ये आपको एक सेलिंग जोन दिख रहा है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे जब कर्सर दिख रहा है ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये आपका एक सेलिंग जोन है। इस वजह से आपको जब भी मार्क करो ना इनको तो एक रेक्टेंगल का यूज़ करो या फिर एरिया को पूरा प्लॉट करके रखो। मतलब 2 लाइन का यूज़ कर सकते हो, ओरिजेंटल लाइन यूज़ कर दो, 2 करो। आई मीन एक नीचे का रेंज और जहाँ तक उसकी बॉडी बन के गई है, बॉडी के साथ विक्स बन के गई है, वहाँ तक मार्क करो। देखो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है आपका। अभी मैं इसको क्या करता हूँ आपके लिए मार्कर लेता हूँ एक, पहले को बड़े टाइम फ्रेम पे मैं इसको कर लेता हूँ ताकि मार्कर आपको इजीली दिख जाए। बड़े टाइम फ्रेम पे देखो आपके लेवल्स ये हैं। अभी देखो आप क्या, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सोचना चाहिए यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो उसके लिए आप एक पाथवे ले लो यहाँ से। लेट सपोज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी देखो काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पे आपको बेरिश मार्केट ओपन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए पास, अगर मैं ये सोच के रखता हूँ 1 से 1.5% का गैप डाउन मिलता है, बट होपफुली पॉसिबिलिटी है कि आपको उससे भी बड़ा गैप डाउन मिल सकता है देखने को। तो ये जो एरिया होगा ना आपके लिए फर्स्ट 3.4, ये फर्स्ट टारगेट होगा। इन केस मार्केट में इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है तो ये चीज़ सिनेरियो बनेगा, अदरवाइज़ मार्केट आपका इसी जोन से नीचे गिर जाएगा। और जो नीचे गिरेगा वो कहीं ना कहीं, उसको भी मार्क कर लेते हैं यार, ये स्ट्रक्चर पैटर्न बनेगा आपका, ये थोड़ा सा इस तरफ से, और ये फर्स्ट टारगेट हो गया आपका 3.2। उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक लेगा मार्केट, फिर डाउन मूव, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर चलेगा। तो होपफुली आप 2 से 3 दिन अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर के बेस पर ट्रेड करना चाहो तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, इसके अकॉर्डिंग मार्केट चलेगा। अगर थोड़े से मैं बुलिश मूव की बात करूं तो बुलिश मूव देखो उसकी मिलने की पॉसिबिलिटी तो है नहीं वैसे, बट फिर भी मार्केट अनसर्टेन होता है तो आप लोग उसको भी
ध्यान में रख के ट्रेड कर सकते हो। तो उसकी एक्सपेक्टेशन आपको किस जोन से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसको भी मैं मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये मान के चलो कि आपको मानो यहाँ से गैप अप मिल जाता है होपफुली, बट मिलेगा नहीं। फ्लैट भी ओपन होता है, उसके बाद थोड़ा सा बेरिश मूव दिखाता है मार्केट, तो इस जोन से आप एक रिट्रेसमेंट या फिर इस जोन से एक रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। और फर्स्ट टारगेट आपका 3.360 और उसके बाद गोइंग ऑनवर्ड्स हो सकता है। बट जो न्यूज़ इम्पैक्ट्स दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं चलेगा मार्केट। ये स्ट्रक्चर बुलिश के लिए आपकी बात करें तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, बट एक्सपेक्टेशन आप बुलिश में तभी रखना जब तक कि मार्केट आपका 3.8 के लेवल के ऊपर नहीं निकल जाता। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करूं, देखो ऐसे 5 मिनट या 3 मिनट में कभी ट्रेड मत करो छोटे टाइम फ्रेम पे। कमोडिटी में ट्रेड मत करो, क्योंकि इसमें जो कैंडल्स के प्रीमियम होते हैं ना, वो उस हिसाब से मेल्ट और कैंडल्स की मूवमेंट थोड़ी सी बड़ी होती है, तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा इतने भी बड़े आपको नहीं देंगे पॉइंट, बट ग्रैब लॉस ज़्यादा होगा। तो उस बेसिस पे आप लोग बड़े टाइम फ्रेम पे रखो, आपको चार्ट थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। अगर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल की बात करें मार्केट का बुलिश स्ट्रक्चर का, तो 3.8 के ऊपर जाके आपको थोड़ा बहुत बुलिश देखने को मिलेगा कि आप लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश है। बट वो एक्सपेक्टेशन तभी रखना जब तक कि आपका इस जोन के ऊपर मार्केट ना आ जाए। और दूसरी चीज़, न्यूज़ आपको कहीं ना कहीं टैरिफ्स की रुकने की न्यूज़ आ ना जाए। मतलब आ ना जाए मतलब का मतलब है, जैसे कि अभी आप ट्रम्प का देखोगे तो ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो लोग 90 दिन के लिए अपने टैरिफ्स को रोक रहे हैं। आई मीन 90 दिन के बाद उसके ऊपर उनकी मीटिंग्स होंगी, उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि फर्दर उन्होंने क्या करना है। बट चाइना के साथ ऐसा कुछ कोलिशन नहीं हुआ है अभी तक, तो होपफुली है चाइना अगेंस्ट में टैरिफ वर्सेस टैरिफ चल रहा है उनका। एक टैरिफ आता दूसरा वॉर का सिनेरियो बन रहा है एक तरीके से, तो उस केस का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो अच्छा खासा। मार्केट को बेरिश मूड में रखो और बहुत अच्छा रखो। और इसमें आपको और अच्छा बेनिफिट पता क्या मिलेगा, जैसे कि आपकी क्रूड की एक्सपायरी है, तो क्रूड के प्रीमियम जब मेल्ट हो जाएंगे ना, तो उस केस में आपको मूवमेंट बहुत अच्छे से मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। होपफुली आप लोग ऐसे ट्रेड करोगे, कुछ ना कुछ अर्न कर लोगे। बाकी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। बाकी थैंक यू।